नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सागर और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के अपने इस वीडियो में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दो दिग्गज प्राइवेट सेक्टर बैंक जिनके नतीजे कल यानी कि 20 जनवरी के दिन शनिवार को आते हुए दिखाई देंगे। और नतीजों से पहले किस तरीके का रिएक्शन देखने मिल रहा है और नतीजों के बाद क्या इन स्टॉक्स में अच्छी खासी तेजी देखने मिलेगी। हम बात करने वाले कोटक महिंद्रा बैंक और आईसीआईसीआई बैंक के नतीजों के बारे में। क्या अनुमान है नतीजों का, नतीजों से पहले स्टॉक किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है और नतीजों के बाद क्या टारगेट्स आपको देखने को मिल सकते हैं। क्या एचडीएफसी बैंक में जिस तरीके का एक तेज फॉल देखने को मिला था उसी तरीके का फॉल पूरे बैंकिंग सेक्टर में देखने को मिलेगा, या फिर वो प्रॉब्लम जो थी वो एचडीएफसी बैंक की थी, ये चीज मानना होगा और बाकी सारे बैंक जो है परफॉर्म करते हुए दिखाई देंगे। सबसे पहले अगर हम बात कर रहे हैं कोटक महिंद्रा बैंक की, तो कोटक महिंद्रा बैंक का स्टॉक आपको अभी फिलहाल 1789 रुपए के आसपास ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। 12-13 रुपए के आसपास की तेजी अगर आप दिन से देखेंगे हाई से, तो स्टॉक कहीं के थोड़ा करेक्ट होता हुआ दिख रहा है। 1800 के आसपास का इंट्राडे हाई लगता हुआ दिखाई दिया। लगभग 13.5 लाख शेयरों के आसपास के वॉल्यूम फिलहाल अभी तक हो चुके हैं। टाइम होता हुआ दिख रहा है लगभग 11 बजकर 4 मिनट का। तो अभी भी मार्केट लगभग 4 घंटा 4.5 घंटा खुलने वाला है। तो देखना होगा कि किस तरीके की क्लोजिंग जो है नतीजों से पहले आपको कल के दिन से पहले देखने को मिलती है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो किस तरीके का अनुमान है नतीजों का। सबसे पहले कोटक महिंद्रा के नतीजों का अनुमान अगर आप यहाँ पे देखते हैं तो Q3 का जो प्रीव्यू है वो यहाँ पे हम बात करेंगे। सारे ब्रोकरेजेस की तरफ से जो अनुमान जताए गए वो किस तरीके के, तो मोतीलाल ओसवाल की तरफ से देखेंगे। एनआईए ने नेट इंटरेस्ट इनकम का अनुमान है 6510 करोड़ का और नेट प्रॉफिट का अनुमान है 3360 करोड़ का। एक्सिस सिक्योरिटी के एनआईए का अनुमान आता हुआ दिख रहा है 6447 करोड़ का और नेट प्रॉफिट का अनुमान है 3294 करोड़ का। एलारा कैपिटल की तरफ से देखें तो 6278 करोड़ एनआईए का अनुमान है और 3109 करोड़ रुपए नेट प्रॉफिट का अनुमान यहाँ पे देखने मिल रहा है। वहीं के आर चौकसी की तरफ से देखें तो 6591 करोड़ का एनआईए का अनुमान है और 3369 करोड़ रुपए का प्रॉफिट कंपनी यहाँ पे पोस्ट करती हुई दिख सकती है, ऐसा अनुमान के आर चौकसी जताते हुए दिख रहे हैं। फिलिप कैपिटल की तरफ से देखें तो 6398 करोड़ के एनआईए का अनुमान है और 3217 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट कंपनी को हो सकता है। और दौलत कैपिटल की तरफ से देखें तो 6380 करोड़ का एनआईए आ सकता है और 3106 करोड़ रुपए का कंपनी प्रॉफिट पोस्ट कर सकती है। तो एवरेज ऑन अगर निकाला जाए तो 6434 करोड़ रुपए एनआईए कंपनी की तरफ से आ सकती है और 3243 करोड़ का प्रॉफिट जो है कोटक महिंद्रा बैंक प्रॉफिट के रूप में पोस्ट कर सकती है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होगी कि एवरेज अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं तो 6434 करोड़ से ऊपर के अगर नंबर कंपनी पोस्ट करती है या हायर साइड में इन छह में से किसी के भी नंबर ऊपर को अगर बीट करती है तो मार्केट उसे अच्छा समझेगा कहीं ना कहीं। और प्रॉफिटेबिलिटी में भी अगर हम देखें तो 3243 करोड़ से 3243 करोड़ के ऊपर अगर कोई भी प्रॉफिट का नंबर आता है तो मार्केट उसे कहीं ना कहीं पॉजिटिव वे में लेता हुआ दिखाई देगा। सबसे ज्यादा अनुमान अगर आप देख रहे हैं के आर चौकसी का है 3369 करोड़ का। ये जो नंबर है ये सारे के सारे स्टैंड लोन बेसिस पे मार्केट ने प्रीव्यू में यहाँ पे दिखाए हैं। तो अब देखना होगा किस तरीके के नंबर जो है कोटक महिंद्रा बैंक जो है पोस्ट करता है। साथ ही साथ आपको एनआईए का नंबर देखना इंपॉर्टेंट होगा और सबसे इंपॉर्टेंट होगा नेट इंटरेस्ट मार्जिन किस तरीके की कंपनी यहाँ पे पेश करती है। लेकिन स्टॉक प्राइस के अगर आप यहाँ पे देखते हैं किस तरीके का मोमेंटम देखने मिले, तो जैसे ही एचडीएफसी बैंक के नतीजे आए थे तो हमने देखा था इस स्टॉक में भी एक तेज मार पड़ती हुई दिखाई दी थी कहीं ना कहीं। और स्टॉक में भी बहुत तेज गिरावट कहीं ना कहीं बनती हुई दिखाई दी थी। स्टॉक लोअर साइड में देखा 1770 रुपए के आसपास कहने के बेस बनाने की कोशिश कर रहा है। आज भी अगर आप देख रहे हैं यहाँ पे 5 मिनट के चार्ट पे तो स्टॉक में तेजी हुई जरूर थी सुबह के टाइम पे, लेकिन अभी फिर से एक करेक्शन जो है कहीं ना कहीं देखने मिल रहा है। 1785 1784 का लेवल अभी फिलहाल देखने को मिल रहा है जब मैं वीडियो बना रहा हूँ इस वक्त पे। तो कहीं ना कहीं इस स्टॉक के लिए इंपॉर्टेंट लेवल की अगर मैं बात करूँ तो वैसे ही ये स्टॉक बहुत ही ज्यादा अंडर परफॉर्मिंग है और खासकर मार्केट के लिहाज से अगर आप देख रहे हैं तो मोस्ट अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक है। लगभग जो तेजी यहाँ पे हुई थी वो पूरी की पूरी तेजी इस स्टॉक ने गिव अप कर दी है। एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न का जो ब्रेकडाउन था वो हमको दिखाई दिया था लगभग 1820 के लेवल पे। और जैसे ही एचडीएफसी बैंक के नतीजे थोड़े मार्केट को खराब लगे थे उसमें पिटाई हुई, तो इस स्टॉक में भी उस दिन ब्रेकडाउन और उसके बाद पिछले 2 दिन से स्टॉक कहीं भी मूवमेंट कर नहीं रहा, एकदम ऑलमोस्ट उसी रेंज के आसपास कहीं ना कहीं बना हुआ है। तो जब तक ये स्टॉक आपको ऊपर की तरफ 1900 1920 के लेवल को डिसाइसिवली क्रॉस करता हुआ नहीं दिखेगा तब तक इस स्टॉक में रैली की उम्मीद फिलहाल नहीं है। अब यहाँ पे देखने वाली चीज ये है कि क्या ये स्टॉक इन लेवल के आसपास स्टेबल है, क्योंकि वैल्यूएशन वाइज अगर आप देख रहे हैं इस स्टॉक में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं जो कंसर्न निकल के आ रहा है बैंकिंग सेक्टर पे, एचडीएफसी बैंक जैसा बैंक बुरी तरीके से 10-15% 2 दिन में टूट गया, तो उसी तरीके से अगर यहाँ पे देख रहे हैं तो इस स्टॉक में भी आपको एक बड़ा करेक्शन ऊपरी लेवल से दिखा है। पूरे जनवरी की सीरीज में अगर हम देखेंगे
तो ये स्टॉक 1920 से लेकर 1760 रुपए तक के आसपास का करेक्शन दिखा रहा था, जो कि तेजी लगभग होगा यहाँ पे हमने देखी थी। मार्केट में अगर आप देखेंगे निफ्टी में कोई खास करेक्शन हुआ नहीं है अभी तक, और उसके बावजूद रिकवरी अच्छे से आ जाती है, लेकिन इस स्टॉक में आपको कोई खास रिकवरी अभी तक तो फिलहाल देखने को नहीं मिली है। तो क्या यहाँ पे एक रिकवरी आ सकती है नतीजों के बाद, और क्या नतीजे यहाँ पे कुछ टर्न अराउंड कर सकते हैं? क्योंकि कोटक महिंद्रा बैंक में जो मेन सीईओ थे उनके, उदय कोटक साहब, उनका अब रेजिग्नेशन हो गया, उन्होंने बैंक में से हटा दिया गया, मतलब हट गए हैं वो पूरी तरीके से, और नए जो सीईओ एमडी है वो अब यहाँ पे चार्ज संभालते हुए दिख रहे हैं। तो क्या आगे चल के कोटक महिंद्रा बैंक उसी तरीके से परफॉर्म करेगा या नहीं? अब दूसरे नंबर पर अगर हम बात करें आईसीआईसीआई बैंक की स्टॉक की, तो आप यहां पे देख सकते हैं आईसीआईसीआई बैंक का स्टॉक जो है अच्छी मजबूती के साथ कामकाज कर रहा है। नतीजों से पहले लगभग 1.5% का उछाल यहां पे देखने को मिल रहा है। यहां पे अगर देखिए इंट्राडे हाई तो 1010 रुपए 90 पैसे का इंट्राडे हाई इस स्टॉक ने लगाया, और 1043 के आसपास का इसका 52 वीक हाई है। तो कहीं ना कहीं स्टॉक अपने हाई से लगभग लगभग 4% की दूरी पे मात्र जो है वो टिका हुआ है। तो 4% के आसपास की दूरी है, लेकिन बाकी स्टॉक के मुकाबले स्टॉक अच्छा आउट परफॉर्म करता हुआ दिखाई दिया। बैंकिंग सेक्टर में देखें 76 लाख शेयरों के आसपास के जो वॉल्यूम थे वो आज के दिन यहाँ इंट्राडे में देखने को मिल रहे हैं। और अगर इसके प्रीव्यू की बात करें कि किस तरीके का प्रीव्यू नंबर यहाँ पे देखने मिल सकता है, Q3 में किस तरीके का नंबर ये स्टॉक जो है वो पोस्ट कर सकता है, तो आप देखेंगे मोतीलाल ओसवाल की तरफ से जो उम्मीद है 18,490 करोड़ का एनआईए यहाँ पे आ सकता है। 9,990 करोड़ का प्रॉफिट जो बैंक है वो पोस्ट कर सकती है। एक्सिस सिक्योरिटी ने अनुमान जताया 18,468 करोड़ के एनआईए का, और 9,885 करोड़ रुपए का प्रॉफिट का अनुमान यहाँ पे देखने मिल रहा है। एलारा कैपिटल की तरफ से देखें 18,470 करोड़ के एनआईए का अनुमान है, और 10,329 करोड़ रुपए का प्रॉफिट कंपनी पोस्ट कर सकती है। केआर चौकसी का अनुमान है लगभग 18,690 करोड़ का एनआईए का, और 10,057 करोड़ के प्रॉफिट का अनुमान यहाँ पे लगाता हुआ दिख रहा है। फिलिप कैपिटल की तरफ से देखें तो 18,551 करोड़ का एनआईए आ सकता है, और 10,345 करोड़ का जो है वो आपको प्रॉफिट कंपनी पोस्ट कर सकती है। दौलत कैपिटल की अगर हम बात करें 18,384 करोड़ का एनआईए का अनुमान है, और 9,551 करोड़ का नेट प्रॉफिट का अनुमान कंपनी का है। और इक्विरास की तरफ से अगर देखें तो 17,966 करोड़ रुपए का एनआईए का अनुमान है, और 9,464 करोड़ रुपए का इसके प्रॉफिटेबिलिटी का अनुमान है। तो एवरेज अगर आप देख रहे हैं तो 18,431 करोड़ की एनआईए का नंबर मार्केट मान के चल रहा है कि इस बार आता हुआ दिख सकता है। और प्रॉफिट के नंबर अगर हम बात करें तो 9,946 करोड़ का एवरेज प्रॉफिट का नंबर आपको यहाँ देखने मिल सकता है, यानी कि 10,000 करोड़ या उससे ऊपर का प्रॉफिट का भी नंबर आपको यहाँ पे कहीं ना कहीं बैंक की तरफ से देखने मिल सकता है। अब होगा नहीं होगा ये कल नतीजे देखने के बाद पता चलेगा, और उसके ऊपर जो है स्टॉक पे इम्पैक्ट कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा सोमवार के दिन, क्योंकि हो सकता है कल नतीजे 12 बजे या 1 बजे के बाद आए, तो मार्केट जो है 12 बजे तक खुलेगा। डिजास्टर रिकवरी साइट की जो टेस्टिंग है वो कहीं ना कहीं कल के दिन देखने मिलेगी। तो 2 बार मार्केट 1-1 घंटे के लिए खुलेगा, तो 12 बजे तक मार्केट बन जाएगा। अगर मार्केट के दौरान नतीजा आते हैं तो आपको रिएक्शन देखने मिल सकता है, लेकिन मेन जो रिएक्शन है वो आपको सोमवार के दिन ही सुबह के टाइम इस स्टॉक के देखने को मिल सकते हैं। लेकिन अगर चार्ट पे बात करें तो चार्ट पे कहीं भी अभी डिस्टॉर्शन देखने को नहीं मिल रहा है। स्टॉक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल से सपोर्ट लेके अपने आप को सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है। इस स्टॉक में आपने देखा टाइम वाइज करेक्शन जरूर हो रहा है, लेकिन प्राइस वाइज कोई बहुत बड़ा करेक्शन अभी तक देखने को नहीं मिला, जैसे कि आपको बाकी स्टॉक में या कोटक बैंक या एचडीएफसी बैंक में देखने को मिला है। तो ये स्टॉक जो है आपको थोड़ा आउट परफॉर्म करता हुआ जरूर दिखाई दे रहा है। अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं तो अभी जिस तरीके से परसों एचडीएफसी बैंक के स्टॉक में बड़ी गिरावट हुई थी, तो इस स्टॉक में गिरावट जरूर आई थी, लेकिन इस स्टॉक ने जिस लेवल को सपोर्ट लिया जिसकी हमने यहाँ पे बात की थी वो तो ऑलमोस्ट 980 रुपए के आसपास का। 980 के नीचे स्टॉक में क्लोजिंग नहीं आए, और पिछले 2 दिन में देखे तो कल भी हमने देखा था निचले लेवल से यहाँ पे एक रिकवरी देखने मिली थी, और आज भी खुलने के साथ ही इस स्टॉक में आपको एक तेजी देखने मिली है। 1,000 रुपए के ऊपर कामकाज कर रहा है, तो जब तक ये 980 के लेवल को रेस्पेक्ट कर रहा है तब तक यहाँ पे डरने घबराने की जरूरत नहीं है। अगर 980 के लेवल के नीचे ये स्टॉक कहीं ना कहीं जाने की कोशिश करता है तो फिर कहीं ना कहीं इस स्टॉक में थोड़ी आपको गिरावट बढ़ती हुई दिखाई दे सकती है। अगर मार्केट में नतीजे खराब आए तो डेफिनेटली आपको फिर 980 का लेवल टूटता हुआ दिखाई देगा, और इस स्टॉक में भी आपको अच्छी खासी पिटाई देखने मिल सकती है। उस कंडीशन फिर 950 920 तक के भी जो लेवल है वो स्टॉक आपको दिखा सकता है। तो क्या ये होगा नहीं होगा ये नतीजे डिसाइड करेंगे, लेकिन अगर अपर साइड में हम बात करें तो 1010 का वो लेवल है जिसके आसपास आज के दिन यहाँ पे हाई लगा है, और यहाँ पे एक स्विंग हाई भी आपको देखने को मिल रहा है जो कि लगा था लगभग 16 जनवरी के आसपास का, उसका एक गिरावट देखने मिली थी। तो अगर 1010 के लेवल पे स्टॉक निकालता है तो अपने नए हाई की तरफ बढ़ता हुआ दिख सकता है।
नतीजे अगर अच्छे आते हैं तो डेफिनेटली अब फिर से एक बार अपने नए हाइस की तरफ अप्रोच करता हुआ दिखाई दे सकता है और कहीं ना कहीं बैंकिंग सेक्टर को इसके तरफ से एक बड़ा लीड मिलता हुआ दिख सकता है कि बैंक निफ्टी में एचडीएफसी बैंक के बाद एक सबसे बड़ा हैवीवेट स्टॉक अगर हम बात करें तो आईसीआईसीआई बैंक है। तो आईसीआईसीआई बैंक वो स्टॉक हो सकता है जो कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी को बचा सकता है ऊपर की तरफ अगर इसमें मूवमेंट आता है अच्छे नतीजों के दम पे। तो जो भी एक्सपेक्टेशन यहाँ पे मार्केट ने लगा के रखी अगर उससे किसी भी प्रकार के थोड़ी भी बीट एस्टिमेट करते हैं तो वो चीज फिर मार्केट को पसंद आएगी और आपको यहाँ पे अपर साइड के नए लेवल देखने मिल सकता है। और उसके बाद 1040 के लेवल अगर ये स्टॉक पार करता है तो फिर आपको यहाँ पे नए हाइज बनते हुए दिखाई देंगे। तो इंपॉर्टेंट लेवल 1010 का अपर साइड में और 980 का लोअर साइड में स्टॉक ऑलमोस्ट 1000 रुपए के आसपास फिलहाल अभी कामकाज करता हुआ दिख रहा है। तो देखना सबसे इंपॉर्टेंट ये होगा कि किस साइड ये स्टॉक ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देता है, उस साइड आपको एक डायरेक्शनल मूव मिलता हुआ दिखाई दे सकता है। उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो जब पसंद आई होगी, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल नहीं किया सब्सक्राइब तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। मैं आपसे मिलता हूं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।